अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 5 बच्चों के बाप से मोहब्बत कर बैठती है और इस बात का उसको बाद में पता चलता है और तब पता चलता है जब ये हद से गुजर चुके होते हैं। तो क्या होगा इस मोहब्बत का अंजाम? क्या हो पाएगी दोनों की शादी? क्या ये लड़की 5 बच्चों के बाप से शादी करेगी या लड़के को सबक सिखाएगी? इस कहानी को वो तमाम लड़कियां देखें जो किसी लड़के पर अंधा एतमाद कर लेती हैं। तो ऐसी सबक आमूज वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं सर्विस करती थी, इसलिए शहजाद से मिलना मेरे लिए कोई मसला न था। हम रफ्ता रफ्ता एक दूसरे से मानूस होते गए। उसकी दुकान पर अक्सर मैं ज़रूरत की अशिया खरीदने जाया करती थी। ये बात मुझ पर उसने बहुत बाद में आया की कि वो शादीशुदा है। अब क्या हो सकता था? हम दोनों इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं रह गया था। शहजाद एक बीवी का शौहर ही नहीं, 5 बच्चों का बाप भी था। मगर मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ नजर नहीं आता था। मैंने तो अब इस बात की परवाह करना छोड़ दी थी कि मैं कितनी रुसवा हो रही हूं। रुसवाई के अफसाने जब जुबान ज़द-ए-आम हो चुके, तब मैंने महसूस किया कि इज्जत से जीने के लिए शादी की बात करनी ही होगी। उसने तो इस मामले में मुंह ही बंद कर लिया था। मैंने शहजाद को मजबूर करना शुरू कर दिया कि मुझसे निकाह कर लो, वरना लोग हमको जीने ना देंगे। वो कहता कि मेरा कोई बड़ा कारोबार नहीं है, यही एक छोटी सी दुकान है और बस इस मामूली दुकान से मैं 2 घरों का खर्चा क्यों कर चला पाऊंगा। मैंने उसको समझाया कि इसका हल ये है कि तुम कोई दूसरा वसीला रोजगार तलाश करो ताकि हालात बेहतर हों, फिर हम ये जगह छोड़ देंगे। लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी। मैंने कुछ रकम जमा की हुई थी, ये सरमाया शहजाद के हवाले किया और शहजाद ने दुकानदारी छोड़कर बिजनेस शुरू किया। किस्मत का सितारा उरूज पर था कि उसका ये दूसरा काम दिनों में चल निकला। फिर तो जैसे दौलत ने बांह पकड़ ली और ऊपर ही ऊपर खींचने लगी। देखते ही देखते शहजाद अमीर आदमी हो गया, हालात साजगार हो गए। तो मैंने उसको याद दिलाया कि शहजाद, ये सब तुमने मुझको अपनाने की खातिर किया था। अब तुम एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हो तो मुझसे निकाह कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी के बारे सोच भी नहीं सकती। बेशक वो किस्मत का धनी था कि उसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता गया, लेकिन मसरूफियत के बहाने मुझको आज कल पर टालता रहा। यहां तक कि 8 साल उसने महज इस सोच में गुजार दिए कि वो मुझसे शादी करे या ना करे। इसके बावजूद मेरी हिम्मत देखिए कि मैंने ये अरसा भी सब्र से गुजार दिया, मगर किसी दूसरे के साथ शादी का बंधन बांधने के बारे सोचा तक नहीं। 12 लेख तवील मुद्दत के इंतजार का करब सहने के बाद मेरा उसके साथ निकाह हो ही गया। मैं शहजाद को पाकर बहुत खुश थी, क्यों ना होती। इतने अरसे के इंतजार के बाद मेरी ख्वाहिश और मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई थी। खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझने लगी थी। शहजाद के पास अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। अपना घर था, गाड़ी थी और मुआशरे में इज्जत के साथ एक पहचान भी थी। लेकिन उसके साथ निकाह के बावजूद मेरा अपना कोई घर नहीं था। मैं मजबूरन वालदैन के घर में रह रही थी। कब तक आखिर माँ बाप के दर पर पड़ी रहती। शहजाद हालांकि मुआशी तौर पर इस कदर मुस्तहकम थे कि मुझे अलहदा घर में रख सकते थे। जब मैंने बार बार उनको ये बात याद कराई तो उन्होंने मसले का ये हल निकाला कि फिलहाल मैं उनके एक दोस्त के मकान में रहूंगी जो खाली पड़ा हुआ था। थोड़े से सामान के साथ उन्होंने मुझे उस मकान में शिफ्ट कर दिया। असल जिंदगी का बाब तो अब खुला। मैं घर में अकेली पड़ी रहती और वो कई कई दिन मेरी तरफ ना आ पाते थे। वालदैन के घर तन्हाई तो ना थी, यहां तन्हाई ने जी भर कर मेरा शिकार किया, मुझको वहशतों के समंदर में डबो दिया। बार बार शिकवा आने पर वो यही कहते कि बिजनेस की मसरूफियत और बाल बच्चों की जिम्मेदारियां लम्हे भर को फारिग नहीं होने देती। क्या करूं? बड़ी मुश्किल से वक्त निकालता हूं तो तुम तक पहुंचता हूं। मुझे दुख होता कि ये अपने बिजनेस और पहले बीवी बच्चों को किस कदर अहमियत देते हैं कि मुझे बहुत गैर अहम शय समझते हुए मेरे लिए वक्त नहीं निकाल सकते। आते तो खींचे खींचे से रहते, बात बात पर दिल शिकनी करते। कोई बात करती
तो इस तरह तड़क कर जवाब देते कि बस मुंह ही तकती रह जाती। हफ्तों मेरी तरफ ना आते, लेकिन मुझको तो हर हाल उनके साथ निभाह करना था। वालदैन को नाराज करके उनसे शादी की थी। अक्सर वो मुझको तसल्लियां भी दिया करते कि तेरे लिए घर बनाने की मुझको दिन रात फिक्र रहती है। सोचता हूं कब तक दोस्त का एहसान उठाऊंगा और तुम कब तक गैर के घर रह पाओगी। थोड़ा सा और सब्र कर लो। तुम्ही ने तो मुझे नए घर के ख्वाब दिखाए थे। एक सौदा और हो जाने दो, वो हो जाए तो इतनी रकम आ जाएगी कि तुम्हारे लिए एक शानदार बंगला की तामीर शुरू करा दूंगा। खुदा ने मेरी दुआ कबूल कर ली और वो सौदा हो गया। शहजाद को इस सौदे में मुनाफा भी खूब हुआ। मुझे क्या मालूम था कि इसके बाद शहजाद मेरे अरमानों का भी सौदा कर देगा। दौलत आते ही उसकी नीयत बदल गई। एक रोज मुझको मालूम हुआ कि वो मुझसे चोरी छुपे कोठी की तामीर करा रहा है। सोचा कि वो ये कोठी मेरे लिए ही तो बनवा रहा है। सरप्राइज देने की वजह से नहीं बताया ताकि मुझको ज्यादा खुशी मिले। पता चला कि ये घर वो मेरे लिए नहीं, अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए बनवा रहा है, और उनकी फैमिली वक्तन फौक्तन उस जेरे तामीर कोठी को देखने भी जाते रहते हैं। ये बात उनके ड्राइवर ने बताई। ये जानकर बड़ा दुख हुआ। मैं हर बुरे वक्त में उनके साथ साथ चली। अपनी जवानी के कीमती 10 साल उनके इंतजार में काट दिए। अब जबकि सुख पाने की बारी आई तो शहजाद को फौरन अपनी पहली बीवी और बच्चों को नई कोठी में बसाने का ख्याल आ गया। जब उसकी छोटी सी दुकान थी तो उसने मोहब्बत के वो रंग दिखाए कि मैं अंधी होकर उसकी उंगली पकड़ साथ साथ चलती गई। और जब खुदा ने उसे अच्छे दिन दिखाए, उसने मेरे नसीब पर कालक मल दी। मेरा हक भी दूसरी औरत की झोली में डाल दिया कि जिसकी झोली तो पहले से ही भरी हुई थी। गलती मेरी ही थी। मैंने एक शादीशुदा आदमी के साथ रस्मो राह बढ़ाई ही क्यों? और यूं जो कुछ उसने मुझे देना था वो ये कहकर पहली बीवी की नजर कर दिया कि पहला हक तो उसी का बनता है, क्योंकि वो बच्चों की मां है। किससे फरियाद करती? ये सब किया धरा तो मेरा अपना ही था। सदमे से बीमार हो गई। मेरी बीमारी भी शहजाद के लिए मुझसे दूरी का सबब बन गई। कहा कि तुम बीमार हो, अकेली कैसे रहोगी? चलो मैं तुमको तुम्हारे मैके ले चलूं, वहां तुमको कम से कम कोई देखने वाला तो होगा। चंद दिन बाद जब तबीयत संभल जाएगी तो तुमको लेने आ जाऊंगा। इस बात को माने बिना मेरे पास चारा क्या था। उसने जो आरजी पनाहगाह मुझे दे रखी थी उससे भी महरूम हो गई। मैके आने के बाद मैं शहजाद के लौट आने का इंतजार करती रही। दिन पर दिन गुजरते रहे मगर ये मुझे लेने ना आए। लड़ाई झगड़ा और ना कोई रंजिश, फिर ये जुदाई कैसी? समझ में ना आता था मेरा कसूर क्या है। क्या बीमार हो जाना भी कोई कसूर था? शहजाद ऑफिस में मेरे कॉल करने को पसंद न करते थे। एक दिन मजबूर होकर फोन कर ही दिया। पूछा, आखिर तुम मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? खुद आते हो और ना बुलाते हो, कोई जवाब तो दो। तब उन्होंने बस इतना कहा, आज शाम तुमको जवाब मिल जाएगा। और शाम को मुझे जवाब मिल गया। ऐसा जवाब कि मैं लाजवाब हो गई। उन्होंने लिखकर भिजवाया कि अपने वालदैन के घर ताहयात रह सकती हो तो मेरे निकाह में रहोगी, वरना मेरी तरफ से आज़ाद हो। मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। अपने वालिद से मशवरा कर लो, क्योंकि मैं तुमको अलहदा ना तो घर लेके दे सकता हूं और ना अकेली को किसी जगह रख सकता हूं। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, वो तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार ना होंगे और मैं उनको खोना नहीं चाहूंगा। यह खत वालिद साहब को दिखाना जरूरी हो गया, क्योंकि वो रोज पूछते थे कि तुम्हारा शौहर तुमको लेने क्यों नहीं आता। जब वालिद साहब ने यह खत पढ़ा तो एक लम्हा सोचे बगैर उन्होंने मर्दाना अंदाज से फैसला कर दिया कि जो मर्द अपनी बीवी को नहीं रख सकता उसके साथ जुड़े रहने में ना तो तुम्हारी कोई मुआशरे में हैसियत होगी और ना सुख मिलेगा और ना हमारी कोई इज्जत होगी। मैंने उस खत का कोई जवाब ना दिया। कुछ दिनों बाद शहजाद ने अपने मुलाजिम के हाथ मेरी मौत का परवाना भेज दिया। गोया कि उसे भी बहाना चाहिए था। एक लम्हे के लिए भी उसके दिल में रहम ना आया। ये ख्याल ना आया कि जिस औरत ने जवानी के 10 साल उसका इंतजार किया, अब वो ये दाग लेकर कहाँ जाएगी? किससे फरियाद करेगी? किससे अपने जुर्म पूछेगी? मगर ये सोचना शायद उस मर्द का काम नहीं होता जिसकी पहले से एक बीवी और 5 बच्चे मौजूद हों। सो उसने बड़ी शातरी से अपना दामन छुड़ा लिया।
आज इस वाक़े को 20 बरस हो चुके हैं, लेकिन लगता यही है कि जैसे ये जख्म अभी अभी लगा है। मैंने दुनिया वालों से आज तक ये बात पोशीदा रखी है कि मैं वालदैन की दहलीज पर क्यों बैठी हूँ। यही कहती हूँ कि वो बैरून मुल्क होते हैं, 2 साल बाद चंद दिनों के लिए आते हैं, उनकी छुट्टी कम होती है। समझने वाले तो समझ ही लेते हैं कि कभी शहजाद को किसी ने आते जाते नहीं देखा, फिर भी भरम रखने में हरज ही क्या है। ये खुद फरेबी ही सही, कभी कभी खुद को तसल्ली के लिए खुद फरेबी से भी तो काम लेना पड़ता है। दिल पर जो गुजरती है दिल ही जानता है, लेकिन किसी को बताती नहीं। शहजाद ने मुझे एक मैली कमीज जानकर कब का उतार फेंका है, फिर भी नहीं चाहती कोई मुझे तलाक याफ्ता कहे, मुझ पर रहम खाए। मेरे वालदैन के रिश्तेदार मुझ पर हंसें कि देख लिया दूसरी औरत के शौहर से शादी करने का अंजाम। अपना दाग जग हंसाई के डर से किसी को दिखा नहीं सकती, वरना तो जी चाहता है चीख चीख कर सबको बता दूं, हाँ वो बेवफा है, मैं तलाक याफ्ता हूं और कोई मेरा नहीं। किसी से कुछ कह नहीं सकती कि मेरे अरमानों का गुलशन तो मुद्दत से बर्बाद है। मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं किस जुर्म की सज़ा काट रही हूँ। हाँ, मगर ये भी एक खुद फरेबी है, वरना मुझे खूब मालूम है कि ये सज़ा इसलिए काट रही हूँ कि अपने जैसी एक औरत के हक पर डाका डाला था। जानती थी कि वो औरत गमज़दा होगी, सौकन का दुख झेलेगी। उसने तो सौकन का दुख झेल लिया, मगर उसका घर आबाद रहा। मैं ही बिलाखिर सब कुछ खोकर बर्बाद हो गई। सोचती हूँ जब उनको बीवी के होते दूसरी औरत से इश्क हो जाता है, उस वक्त उन्हें पहली बीवी और बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आता। गुलाब तरोताज़ा होता है तो दिल से लगा लेते हैं, मुरझाने लगता है तो परे फेंक देते हैं। जुर्म तो दोनों का बराबर होता है, मगर सज़ा एक को मिलती है। तो दोस्तों, इस कहानी में किसकी गलती ज़्यादा है, लड़की की या फिर शहजाद की? आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।